बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंपोर्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट शुरू से बताने जा रहा हूँ कि वो चीज़ें जो आपको स्टार्ट में करने की ज़रूरत होती है वो कौन सी हैं। तो 2 3 4 जो फर्स्ट स्टेप में आपको करने की ज़रूरत है वो चीज़ें ये हैं कि नंबर 1 तो आप पहले अपनी कंपनी का नाम सोच लें कि आपने क्या रखना है, यानी जिस नाम से आप इंपोर्ट करेंगे वो नाम डिसाइड कर लें। तो वो कोई नाम भी हो सकता है, XYZ कुछ भी रख लें। जैसे मेरा नाम अगर सलीम है तो मैं सलीम एंड कंपनी, सलीम एसोसिएट, सलीम एंटरप्राइजेज या कुछ ऐसे, या अगर आप कोई यूनिक नाम रखना चाहें, जैसे मेरी कंपनी का नाम नेस्को है तो मैं नेस्को के नाम से इंपोर्ट करता हूँ और फिर लोकल मार्केट में सप्लाई कर देता हूँ फूड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को, रेस्टोरेंट को, हॉस्पिटल्स को, पोल्ट्री डेयरी फार्म्स को। और आप 2 डिफरेंट नाम भी रख सकते हैं कि जिस नाम से आपने इंपोर्ट करना है वो कोई और हो, और जिस नाम से आगे सप्लाई करनी है उसमें कोई और नाम रख लें। लेकिन इंपोर्ट करने के लिए आपको एक नाम की ज़रूरत है, तो पहले वो नाम डिसाइड कर लें, उसके बाद उस नाम का लेटर पैड प्रिंट करवा लें, यानी आपकी कंपनी का एड्रेस जिसके ऊपर लिखा हुआ नाम लिखा हुआ, और वो एड्रेस जो है वो वैलिड एड्रेस होना चाहिए। आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, किसी ऑफिस का, शॉप का, किसी रिलेटिव दोस्त का, या अपनी जो भी, मतलब ऐसा एड्रेस हो जो वैलिड हो, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। तो नाम सोचें, लेटर पैड बनाएं और उसके बाद आप NTN के लिए अप्लाई कर दें। NTN नेशनल टैक्स नंबर होता है और इसको आप किसी भी वक्त कैंसिल भी करवा सकते हैं। मतलब इसमें डरने की बात नहीं है कि जी मेरा नाम गवर्नमेंट के पास आ जाएगा टैक्स के लिए, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। जब तक आप इंपोर्ट करना चाहें आप उस नाम पर करते रहें, उसके बाद आप कैंसिलेशन उसकी करवा सकते हैं। NTN हासिल करने के लिए आप FBR की वेबसाइट पे जाएं। गूगल में अगर FBR लिखेंगे तो ईज़िली FBR की वेबसाइट खुल जाती है। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है। वैसे इसका एड्रेस है fbr.gov.pk। तो FBR की वेबसाइट पे NTN ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि नेशनल आपका CNIC कार्ड की कॉपी चाहिए, उनको नंबर चाहिए, और आपका नाम या कंपनी का नाम जिस नाम से भी आप अप्लाई करने चाहते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको देख लें। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको FBR की वेबसाइट जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के रिलेटेड जो पोर्शन है वो विज़िट करवा दूँ, तो टीवी के ऊपर, ताकि आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको विद इन 1 वीक NTN सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये कि आप किसी भी वकील को हायर कर लें जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं। वो 1500 रुपया लेगा। मैंने कुछ साल पहले 500 रुपया दिया था, तो वो बड़ी आसानी से आपको विद इन वीक आपको घर बैठे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट्स वही शनाख्ती कार्ड वगैरह और लेटर पैड की कॉपी चाहिए होती है, और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इजीली आप किसी भी वकील के थ्रू 500 रुपया दे के NTN सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जब NTN सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि बैंक अकाउंट जब भी आप खुलवाने जाएंगे तो वो आपसे 3 चीज़ें लाजमी लेंगे। नंबर 1 आपका CNIC की कॉपी, नंबर 2 आपकी कंपनी का लेटर हेड के ऊपर एक रिक्वेस्ट बैंक के नाम कि जी इसको इस कंपनी के नाम का अकाउंट खुलवा दें, और नंबर 3 आपसे वो NTN सर्टिफिकेट की कॉपी लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है नेशनल टैक्स के लिए। तो ये 3 चीज़ें जब होंगी तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, या आप जिसमें आपका पर्सनल अकाउंट हो उस बैंक में जा सकते हैं कि जी ये मेरी कंपनी है तो इसमें आप मुझे अकाउंट चाहिए। तो जब बैंक अकाउंट खोल जाए, ये भी सेम डे बैंक अकाउंट खुल जाता है, उसमें आप 10-15 हज़ार या 5 में भी 5000 से भी खुल जाता है, तो 5000 जमा करवाएँ। विद इन वीक आपको चेक बुक मिल जाती है और बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो इसके बाद फिर आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन आप अपने NTN के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं कि एक ही टाइम में NTN और सेल टैक्स दोनों ले लें। तो सेल टैक्स इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो पोर्ट के ऊपर जब आपकी कंसाइनमेंट आएगी तो उस वक्त आपको 3 किस्म की ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी। नंबर 1 कस्टम ड्यूटी होती है, नंबर 2 सेल टैक्स होता है, और नंबर 3 इनकम टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी टैरिफ के हिसाब से लगती है कि आपने कौन सी चीज़ मंगवाई है और उस पर कितनी ड्यूटी एप्लीकेबल है। इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल वीडियो अलहदा से दूंगा कि कस्टम टैरिफ क्या होता है, उस पर ड्यूटी किस तरह से चेक की जाती है। ये एक ज़रा बड़ा और लेंथी टॉपिक है कस्टम ड्यूटी का।
और जो सेल टैक्स है ये अभी 17% है, तो आप या जिस वक्त इंपोर्ट करेंगे उस वक्त जो भी होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 17% आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स है, ये शायद कमर्शियल इंपोर्टर के लिए 2% है, तो वो आपको या जो भी उस वक्त एप्लीकेबल होगा उस वक्त जब आपने इंपोर्ट करनी है, तो उस वक्त जो भी सेल टैक्स और इनकम टैक्स होगा वो चार्ज किया जाएगा। और वो आपको उसी वक्त चार्ज हो सकता है जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी इनकम टैक्स और सेल टैक्स से, यानी आपको कोई नंबर अलॉट किया होगा, आपकी इनरोलमेंट होगी डिपार्टमेंट में, तो उस अकाउंट में आपका वो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा कि इस कंपनी को इतना सेल टैक्स डिडक्ट हुआ, इतना इनकम टैक्स हुआ। तो ये 3-4 चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो आप इंपोर्ट के लिए रेडी होते हैं। नंबर 1, आपने लेटर पैड बना लिया, अपनी कंपनी का कोई एड्रेस डिसाइड कर लिया, नाम डिसाइड कर लिया, लेटर पैड बन गया। उसके बाद NTN आप ले लें, NTN के बाद आप बैंक अकाउंट खुलवाएं, फिर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो अब आप इंपोर्ट के लिए रेडी हैं। अब एक और काम की भी ज़रूरत पड़ती है, वो है VBOC की रजिस्ट्रेशन कस्टम हाउस के साथ, लेकिन ये आप शिपमेंट से पहले भी करवा सकते हैं और स्टार्ट में भी करवा सकते हैं। इसको भी मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जब आपके पास NTN और सेल टैक्स आ जाता है तो अब आप कोई भी इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। आप कोई सैम्पल शिपमेंट इंपोर्ट कर लें, आप कोई छोटी सी 10-20 हज़ार की कोई शिपमेंट इंपोर्ट कर लें, आप 10 लाख की कर लें, कुछ भी कर लें। आप इंपोर्ट के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको इनिशियली। नंबर 1 सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी है कि अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास वो रजिस्ट्रेशन हो गई है इनकम टैक्स और सेल टैक्स, तो शायद मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप मंथली रिटर्न डिपॉजिट करते हैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो मंथली रिटर्न भी आप अपने उसी वकील को जिससे आपने सर्टिफिकेट लिया है उसको कह सकते हैं, वो एनुअली शायद कुछ 2-4 हज़ार रुपया चार्ज करेगा, तो वो आपकी मंथली रिटर्न डिपॉजिट को आता रहेगा सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। ये हर माह की 15 तारीख होती है, यानी जिस माह की आपने सेल को मेंशन करना होता है। जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में जितनी आप सेल करेंगे या जितनी आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मीन परचेज, या इंपोर्ट करेंगे लोकल मार्केट से करेंगे तो परचेज होगी, इंटरनेशनल मार्केट से करेंगे तो इंपोर्ट होगी। तो आप जो भी खरीदेंगे उस सेल टैक्स अकाउंट के अंदर, वो इंपोर्ट हो या लोकल मार्केट से हो, वो आप नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख तक सेल टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न में मेंशन करना लाजमी है कि मैंने जुलाई में इतनी परचेज़ की थी लोकल मार्केट से या इतनी इंपोर्ट की थी, और वो मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। उसके ऊपर जो सेल टैक्स बन रहा होगा वो आप पे कर देते हैं, कैश में कर देते हैं, या आपका पीछे से जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा होता है, यानी आपने जो एडवांस में जमा करवाया होता है वो डिडक्ट हो जाता है। सेल टैक्स क्या होता है, इसके लिए भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सेल टैक्स किस तरह से वर्क करता है। इस वीडियो में बताने का मकसद यही था कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 4 काम तो स्टार्ट में लाजमी करने हैं। नंबर 1 कंपनी का नाम और लेटर पैड, नंबर 2 बैंक अकाउंट, नंबर 3 NTN और नंबर 4 सेल टैक्स। तो ये 4 हो जाते हैं तो आप इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जारी रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।